अमेरिका ने इसराइल और यूरोप को तबाही से बचा लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान को ना रोकते तो इसराइल और यूरोप के पुर्जे पुर्जे हो चुके होते। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फ्लोरिडा में तकरीब से खिताब, कहा ईरान से जंग जीत रहे हैं। ईरान के पास किसी सूरत एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान की क़यादत ना रहने पर अफसोस है, वो बहुत अच्छे लोग थे। ईरान की लीडरशिप एयरफोर्स और नेवी तबाह कर चुके हैं। जंग से जल्दी निकलने की गलती नहीं करेंगे। हम जल्दबाजी में पीछे हट गए तो खित्ते में दोबारा बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तेल की कीमतों में इजाफे के हवाले से अमेरिकी सदर ने कहा, आबना हुर्मुज़ में तेल से भरे 400 बहरी जहाज रुके खड़े हैं। ये जहाज वहां से निकल आए तो आलमी मंडी में ईंधन की कीमतें बहुत कम हो जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना दौर अमेरिका का सुनहरा दौर करार देते हुए कहा कि दुनिया आज फिर से अमेरिका की इज्जत कर रही है। फ्रांस और जर्मनी के टैरिफ के डर से हमारे साथ डील की। ईरान की क़यादत मारी जा चुकी है, अब मसला बात किससे करें। ईरान ऐसा मुल्क है जिसकी क़यादत के लिए भी कोई तैयार नहीं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा, ईरान खित्ते में गुंडा बना हुआ था, इसराइल और कतर को धमकाता था, गुज़श्ता 47 साल से मशरक़ वुस्ता को यरगमाल बना रखा था। ईरान आबना हुर्मुज़ को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ईरान ने दुनिया के लिए आबना हुर्मुज़ बंद की, हमने हुर्मुज़ ईरान के लिए ही बंद कर दी। अमेरिकी फ़ौज ईरानी तेल के टैंकर्स को वापस भेज रही है। अमेरिकी सदर ने कहा कि वेनेज़ुएला का 10 करोड़ बैरल तेल अमेरिका के जरिए फरोख्त किया जा चुका। हमारे पास रूस और सऊदी अरब से ज्यादा तेल है। अमेरिका में आज जितना तेल निकाला जा रहा है उतना तारीख में कभी नहीं निकाला। जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए ईरान की नई तजावीज़ भी अमेरिकी सदर को पसंद ना आई। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो ईरान की ताज़ा तजावीज़ से मुतमईन नहीं। ईरान डील करना चाहता है, उसकी क़यादत को मुनासिब तजावीज़ पेश करनी चाहिए। नहीं लगता कि हम किसी मुआहदे तक पहुँच सकते हैं। ईरान के साथ टेलीफोन के ज़रिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। वो ऐसी चीज़ें मांग रहा है जिससे मैं इत्तफाक नहीं कर सकता। नहीं चाहता कि ईरान के पास एटमी हथियार हों। ईरान की क़यादत में कोई कुछ कहता है और कोई कुछ। उनकी मौजूदा क़यादत कन्फ्यूजन का शिकार है। सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान पर हमारे पास दो ही रास्ते हैं, उन्हें तबाह कर दें या मुआहदा कर लें। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की बहुत इज्जत करता हूं। पहले आबना हुर्मुज़ फिर जौहरी मामला, मिसाइल पर कोई मुज़ाकरात नहीं। ईरान की अमेरिका को नई तजावीज़ पेश। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक नई तजावीज़ में तेहरान ने मुज़ाकरात की बहाली के लिए कुछ पुरानी शराइत नरम की हैं। ईरान आबना हुर्मुज़ को दोबारा खोलने की शराइत पर बातचीत करना चाहता है। मुज़ाकरात से पहले ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकाबंदी फौरी खत्म करना शराइत में शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अमेरिकी हमला रोकने, नाकाबंदी के खात्मे पर बैक वक्त गुफ्तगू की पेशकश कर रहा है। नए मनसूबे के तहत जौहरी मामला बाद में ज़ेर बहस आएगा। मिसाइल प्रोग्राम बदस्तूर नई मुजव्वज़ा शराइत में शामिल नहीं। वाशिंगटन नई तजावीज़ पर आमादा है तो आइंदा हफ्ते के शुरू ही में मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ईरान का सारसों को इंदिया। ईरान ने अपनी तजावीज़ पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को पहुंचाई। ईरानी सरकारी मीडिया की तस्दीक। खबर एजेंसी इरना के मुताबिक ईरान की जानिब से मुज़ाकराती मुसव्वदा जुमेरात को पाकिस्तान के हवाले किया गया। तर्जमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही सालिस है। बहुत ममालिक मदद के लिए तैयार हैं। दोबारा बातचीत का फैसला हुआ तो सबको बताएंगे। मुज़ाकरात में फौरी नताइज की तवक्को रखना हकीकत पसंदी नहीं। मुज़ाकरात से मुताल्लिक मुखालिफिन के बयानात पर एतबार न करें। अमेरिका ने ईरान से मुमकिन मुआहदे के लिए जौहरी मुतालबा दोबारा शामिल कर लिया। सदर ट्रंप के नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ ने मुआहदे में तरमीम ईरान को भिजवा दी। खबर एजेंसी एक्सियोस के मुताबिक ईरान को मुज़ाकरात के दौरान अफजोदा यूरेनियम मुंतकिल न करने का वादा करना होगा। ईरान यकीन दहानी करवाए वो जौहरी तनसीबात पर कोई सरगर्मी शुरू नहीं करेगा। CNN के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया का ईरान की बंदरगाहों पर नाकाबंदी को मजीद वुसअत देने का फैसला। बंदरगाह की नाकाबंदी के साथ आबना हुर्मुज़ की तवील मुद्दती बंदिश भी शामिल। उधर अमेरिकी बहरिया ने आबना हुर्मुज़ में ईरानी बारूदी सुरंगें साफ करने के लिए AI का सहारा ले लिया। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी बहरिया का AI कंपनी डोमिनो से $99.7 मिलियन का मुआहदा तय। तैरने वाले ड्रोन से ईरानी बारूदी सुरंगें तलाश की जाएंगी। ईरान जंग जारी रखनी है या नहीं, सदर डोनाल्ड ट्रंप का इख्तियार खत्म। अमेरिकी कांग्रेस आज अहम फैसला करेगी। जंग के हवाले से 60 रोज की डेडलाइन का आज आखिरी दिन। अमेरिकी कानून के मुताबिक
सदर 60 दिन में जंग के ऐवान से इजाजत लेने का पाबंद होता है। ट्रंप इंतजामिया ने दावा किया कि अमेरिका ईरान जंग खत्म हो चुकी। अमेरिकी एहलकार का कहना है कि फरवरी में शुरू होने वाली जंग अप्रैल की जंग बंदी से खत्म हो चुकी। अमेरिकी सदर को कांग्रेस की मंजूरी की जरूरत नहीं। खबर एजेंसी के मुताबिक 7 अप्रैल के बाद दोनों अतराफ से जंग बंदी की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। वजीर जंग पैट हेक्स्ट्रीट ने कहा कि ईरान जंग कानूनी डेडलाइन के बावजूद भी जारी रह सकती है। जंग में वक्फा 60 रोज की कानूनी मुद्दत को गैर मुअस्सर बना देता है। जंग कब खत्म होगी ये फैसला व्हाइट हाउस करेगा। ईरानी वजीर खारजा के सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र, कतर, इराक और आज़रबाईजान के हम मनसबों से टेलीफोनिक राब्ते। अब्बास इराक़ची ने बातचीत में पेशरफ्त और ईरानी मुअक्किब से आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से तुर्क सफ़ीर की मुलाकात। पाकिस्तान की जानिब से खित्ते में पायदार अमन के फ़रोग के लिए मुसलसल अज़्म का यादा। तुर्क सफ़ीर इरफान नज़ीर ओगलू ने सदर एर्दोगान की जानिब से अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की जारी कोशिशों को सराहा। ईरान अपनी खुद मुख्तारी और मज़ाहिमत की कीमत अदा कर रहा है। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमरीकी बहरी नाकाबंदी को नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। कहा यह इक़दाम दरअसल फौजी कार्रवाइयों का तसलसल है। अपने मुआक़िब से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। अमरीका का यह इक़दाम खित्ते में कशीदगी को मज़ीद बढ़ा सकता है। पार्लियामेंट्री स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा कि अमरीका जान ले, ईरान जैसे मुल्क का मुहासरा करना आसान नहीं। वजीर खारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि पेंटागन झूठ बोल रहा है। नेतन्याहू का खेल अमरीका को $100 अरब का नुकसान पहुंचा चुका। इसराइल फर्स्ट का हमेशा मतलब अमरीका लास्ट ही होता है। चीफ जस्टिस हुसैन मोहसिनी का कहना है कि दबाव की बुनियाद पर मुज़ाकरात हरगिज़ कबूल नहीं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट क्रूड ऑयल की फी बैरल कीमत $108.36 हो गई। WTI का एक बैरल 160 सेंट फरोख्त हो गई। अमेरिका में 9 हफ्तों के दौरान पेट्रोल की कीमत में 50% तक का इजाफा। पेट्रोल का एक गैलन $4.30 का हो गया। रियासत कैलिफोर्निया में पेट्रोल की फी गैलन कीमत $6 से तजावुज। एशियाई स्टॉक मार्केट्स संभलने लगी। MSCI इंडेक्स में 0.3% बेहतरी। जापानी स्टॉक मार्केट ने निक्के इंडेक्स में 0.4% इजाफा। अप्रैल में महंगाई 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। गुज़श्ता माह अफराते ज़र 11% रहा। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक माह में अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में 1.8%, हाउसिंग के अखराजात 2.5% और ट्रांसपोर्ट 15.5% महंगी हो गई। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.62% का इजाफा हुआ। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 14.52% तक पहुंच गई। एक हफ्ते के दौरान 14 अशिया महंगी, 13 सस्ती जबकि 24 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। डीजल 7.53 और पेट्रोल 7.18% महंगा हुआ। आटे की कीमत में 4.74% जबकि आलू की कीमत में 1.39% इजाफा। डबल रोटी, साबुन, मूंग की दाल, मटन और बीफ की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड। मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग खत्म कर दी। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लिगारी कहते हैं कि LNG मौसूल होने के बाद बिजली की लोड मैनेजमेंट खत्म हो गई। लोड शेडिंग की बुनियादी वजह सिस्टम की खराबी नहीं बल्कि गैस की कमी थी। बिजली की कमी को पूरा करने के लिए डीजल या फर्नेस ऑयल इस्तेमाल किया जाता तो कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती। पन बिजली से पैदावार 6000 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। बर वक्त इकदाम की बदौलत सार्फिन को आइंदा लोड शेडिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा। हुकूमत की कोशिश है कि आवाम को महंगी बिजली से भी महफूज रखा जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन का पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमले के बाद जम्मू और कश्मीर में सुरार दहशतगर्दी कार्रवाइयों पर तशवीश का इजहार। मनमानी गिरफ्तारियां, तशद्दुद, हिरासत में मुश्तबा अमवात, हजूम के हाथों कत्ल और कश्मीरियों के साथ इम्तियाजी सलूक शामिल। साउथ एशिया जस्टिस कैंपेन ने इंडिया पर प्रोसिक्यूशन ट्रैकर 2025 रियासती और गैर रियासती हिंदू इंतहा पसंद अनासर की जानिब से गैर कानूनी हलाकतों और मावराए अदालत वाक़यात की बशमूल कश्मीर दस्तावेज बंदी की है।
गर्मी से सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। आज से 4 मई तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिश का इम्कान। पीडीएमए ने गर्द आलूद हवाओं और बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। तर्जमान के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, मर्री, गलियात, अटक, गुजरांवाला में बादल बरसने की पेशगोई। शेखुपुरा, गुजरात, सियालकोट, फैसलाबाद और डेरा गाजी खान में भी बारिश का इम्कान। कोहाट समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में यालाबारी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 2 मफाहिमत यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की तकरीब में शिरकत। दोनों मुल्कों के तामीराती मशीनरी, सेहत, हैवानात और मेडिकल टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक मुआहिदे। पाकिस्तान में जानवरों के लिए ट्रैक एंड ट्रेस एबिलिटी सिस्टम्स के निफाज पर मुस्तकबिल के ताउन की शिक शामिल। फ्रीकैन पाकिस्तान में फैक्ट्रियों के क़याम के लिए सरमायाकारी के मौक़ों का जायजा लेंगे। तकरीब में पाकिस्तान और चीन के दरमियान 75 साला दोस्ती पर मबनी दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। सदर आसिफ अली जरदारी चीन का 5 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। भारत दुनिया में दहशतगर्दी फैलाने वाला मुल्क है। मार्का हक में पाकिस्तान को अजीम फतह मिली। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि पाकिस्तान ने अल्लाह की मदद से चंद घंटे में दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कौम को लीड किया। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में भारत के 8 जहाज गिराए। पाकिस्तान को सिफारती और जंगी महाज पर मिलने वाली कामयाबियाँ ता क़यामत जारी रखी जाएंगी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। पंजाब में पहली मरतबा 50,000 बेवाओं और यतीम बच्चों की माली इमदाद का बाकायदा आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज ने रहमत कार्ड प्रोग्राम का डिजिटल इफ्तिताह कर दिया। सूबाई ज़कात फंड से 5 अरब रुपए की रिकॉर्ड रकम मुख्तस। सरकारी मुलाजिम, पेंशनर और साहिब निसाब रहमत कार्ड के जरिए इमदाद के हकदार नहीं होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं कि रिवायती सियासत की बजाय अवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। पंजाब हुकूमत ने पतंगबाजी के लिए नए कवायद व ज़वाबित भी जारी कर दिए। रवां साल 30 दिसंबर तक अमल दरामद की डेडलाइन मुकर्रर। हर छत की 4 दीवारी की ऊंचाई कम से कम 3.5 फुट लाजमी करार। बच्चों को बड़ों की निगरानी के बगैर छत के किनारों के करीब जाने की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि छत्तों पर गुंजाइश से ज़्यादा अफराद का इकट्ठा होना ममनू होगा। पतंगबाजी के दौरान ऊंची आवाज़ में मौसीकी, डीजे सिस्टम्स और शोर पैदा करने वाले आलात के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से डेनमार्क के सफ़ीर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़, सरमायाकारी के मौक़े पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह की डेनमार्क के सरमायाकारों को सिंध में सरमायाकारी की दावत। कहा, हुकूमत बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन में काम करना चाहती है। कैटी बंदर मुस्तकबिल में माशी सरगर्मियों का अहम मरकज़ बन सकता है। डेनमार्क की सफ़ीर का सिंध में ग्रीन एनर्जी मनसूबों में दिलचस्पी का इजहार। ईरान अमेरिका जंग के बावजूद पाकिस्तानी सरमायाकारों ने स्टॉक मार्केट से तारीख का सबसे बड़ा मुनाफा कमाया। 3 माह में इन्वेस्टर्स ने 457 अरब रुपए का रिकॉर्ड मुनाफा हासिल किया। रवां माली साल के 9 माह में मुनाफे का हजम 1243 अरब रुपए रहा। दोनों मुद्दतों में ये तारीख का बड़ा मुनाफा है। अप्रैल में स्टॉक मार्केट के 100 इंडेक्स में 14,251 पॉइंट्स की तेजी रिकॉर्ड की गई। मजमूई हिस्से की मालियत 16,534 अरब रुपए से बढ़कर 18,000 अरब रुपए से तजावुज कर गई। अमेरिका का यूरोपीय यूनियन की गाड़ियों पर टैरिफ बढ़ाकर 25% करने का ऐलान। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि यूरोपीय यूनियन अमेरिका के तयशुदा तिजारती मुआहदे की पाबंदी नहीं कर रही। नए टैरिफ का इतलाक आइंदा हफ्ते से होगा। अगर EU अमेरिका में कारें और ट्रक तैयार करे तो कोई महसूल नहीं होगा। अमेरिका में इस वक्त कई ऑटोमोबाइल और ट्रक के कारखाने ज़ेर तामीर हैं। अमेरिकी कारखानों में $100 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी एक रिकॉर्ड है। हैदराबाद किंग्समैन ने PSL 11 के फाइनल में जगह बना ली। दूसरे एलिमिनेटर में इस्लामाबाद यूनाइटेड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 रन से हरा दिया। यूनाइटेड 187 रन हदफ के ताक़ुब में 7 विकेट पर 184 रन बना सकी। हैदराबाद के हुनैन शाह ने आखिरी ओवर में
6 रन का कामयाब दिफा किया और सिर्फ 3 रन दिए। इससे पहले हैदराबाद किंग्समैन ने पहले खेलते हुए 5 विकेट पर 186 रन बनाए। उस्मान खान ने 30 गेंदों पर 61 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। कप्तान बानिस लैबोशिन 39, साइम अयूब 38 और कौशल परेरा ने 37 रन बनाए। पीएसएल का फाइनल इतवार को पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान खेला जाएगा। और सराय आलमगीर में रंगारंग जश्न बहारा फेस्टिवल। गांव गयहाज़ीर में घोड़ डांस मेला सज गया। ढोल की थाप पर तरबियत याफ्ता घोड़ों की जानिब से शानदार अंदाज में रक्स पेश। शायकीन झूम उठे। फेस्टिवल में रिवायती खानों के स्टॉल्स शुरका की तवज्जो का मरकज़।